गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल KISC बाना में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं NCERT बेस्ड केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो IIT हो, नीट हो, CUT हो या इंटरमीडिएट बेस्ड लेक्चरर का एग्जाम हो, इन सभी में NCERT एक मेजर रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम 11th, 12th और PGT के सिलेबस को एक बार ओवरव्यू देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। इस बेसिस पर हम सब बच्चों चलते हैं। सबसे पहले हम 11th का NCERT बेस्ड इनऑर्गेनिक देखेंगे कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमारा पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारे 11th NCERT का सिलेबस है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैप्टर्स ना केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बल्कि पूरी केमिस्ट्री के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। तो इन चैप्टर्स को केमिस्ट्री पढ़ने के पहले इन चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो इन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन चैप्टर को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर बचे हुए, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन्स, S ब्लॉक एलिमेंट एंड P ब्लॉक एलिमेंट। और एक तरीके से हम देखेंगे जो 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिकली वो फंडामेंटल केमिस्ट्री है, या हम कहें पूरे केमिस्ट्री का फंडामेंटल है। इसके बाद देखेंगे हम बच्चों जो 11th का ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर आता है GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिक का फंडामेंटल चैप्टर है। इसमें GOC में आइसोमरिज्म भी आ जाता है और स्टीरियो IUPAC। इस तरीके से 11th में जो चैप्टर है GOC, एक तरीके से ये एक फंडामेंटल चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरीके से हमारा 11th का ऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। फिर है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में स्टेट ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इस तरीके से हमारे केवल 4 चैप्टर्स हैं जो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में हैं। इस तरीके से हमारा 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 12th के सिलेबस में। 12th के सिलेबस में सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक को देखेंगे। तो फंडामेंटल जैसा कि हम देख चुके हैं कि 11th में कवर कर लिए हैं, तो बचे हुए चैप्टर्स जो इनऑर्गेनिक के हैं वो 12th में आएंगे। तो सॉलिड स्टेट, जनरल प्रिंसिपल, प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स में हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करेंगे रॉ मटेरियल से। तो इसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट, जैसा कि पहले 11th के सिलेबस में P ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट था, 12th में सेकेंड पार्ट है D ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मेजर रोल है जो 12th में दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमारा 12th का इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की। तो उसमें से ये अदर चैप्टर हैं, फंडामेंटल के अलावा अदर चैप्टर्स हैं। अदर चैप्टर में हैलो एल्केन्स, द हैलो एरीन्स है, एल्कोहल्स, फिनाल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। यानी इस चैप्टर को हम कह सकते हैं एमीन्स, कहीं कहीं एमीन्स के नाम पर दिया हुआ है। बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल इन द सेंस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्ब, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पॉलीमर, पॉलीथीन, बहुलक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम टोटली मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। टेस्ट एक बेसिकली हम इसमें टेस्ट पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट कौन कौन से हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा जो 12th का
आर्गेनिक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा पूरी केमिस्ट्री का लास्ट और 12th के भी लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। इस तरीके से ये 4 चैप्टर के साथ ही हमारा जो है 12th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और एनसीईआरटी भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखते हैं जो लेक्चरर इंटरमीडिएट लेक्चरर्स का जो सिलेबस है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखते हैं कि 11th और 12th से कितना मैच करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक जो पीजीटी जीआईसी लेक्चरर्स या अदर इंटरमीडिएट लेक्चरर्स हैं, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स हो या आईटीआई लेक्चरर्स हो, नवोदय लेक्चरर्स हो, उन सभी का सिलेबस अप्रोक्सीमेट सेम है। देखते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा सभी का सभी 11th के फंडामेंटल इनऑर्गेनिक में दिया हुआ था। तो ये हमारे 11th के चैप्टर हो गए। कोऑर्डिनेशन हमारा 12th में दिया हुआ था, जो कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ये बचे हुए चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स 12th और 11th में दिए हुए थे, ये फंडामेंटल चैप्टर्स हो गए। इस तरीके से हमारी लेक्चरर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स, जिसको हम जीओसी बोलते हैं। पहला चैप्टर हुआ हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल्स एंड एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एमीन्स, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। इस तरीके से हमारी ये हो गई जो मेन कोर केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये अदर चैप्टर्स हैं। बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी, ये इतने चैप्टर्स हैं। इनको अलग अलग चैप्टर वाइज दिया हुआ है, बट जब हम एनालाइज करेंगे इनको तो थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम बच्चों देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इन चैप्टरों के साथ इतने ही चैप्टर हमारे पीजीटी उसमें दिए हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो भी फिजिकल का हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है, टोटली ये चैप्टर्स एनसीईआरटी 11th 12th को मिला के दिया हुआ है। तो जो जितने भी इंटरमीडिएट लेक्चर के एग्जाम्स हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स हैं ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुझे इन सब पूरे चैप्टर्स को कैसे पढ़ाना है, जिससे मैं एनसीईआरटी बेस्ड आईआईटी जेईई नीट सीयूटी और पीजीटी लेक्चरर्स या अदर इंटरमीडिएट लेक्चरर्स को मैं इस सिलेबस को एनालाइज करके पढ़ा पाऊँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक जो मैंने अपना एनालिसिस किया है, तो सबसे पहले हम ये बेसिक चैप्टर्स हैं इनको पढ़ने वाले हैं। और ये एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि बहुत डोमिनेटिंग पार्ट है। हर एग्जाम में सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग से पूछा जाता है। तो हमारे ये फंडामेंटल चैप्टर है, सबसे पहले इनको पढ़ने वाले हैं और इनको हम सबसे ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। इनको अप्रैक्स हम जो है 45 से 60 डेज हम टाइम देने वाले हैं। बचे हुए चैप्टर्स का जो फाउंडेशन है ऊपर वाले चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम मैक्स टू मैक्स हम बच्चों टाइम देने वाले हैं 30 डेज। इस तरीके से हम पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक को 90 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। मैक्स टू मैक्स हम इसको 90 डेज देने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक को भी मैंने मेन कोर पार्ट में डिवाइड किया है, एक्स्ट्रा चैप्टर में डिवाइड किया है। जो मेन कोर पार्ट है इसमें ये पार्ट बहुत अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो अकेले इस चैप्टर को हम 30 डेज में पढ़ने वाले हैं और बचे हुए इन 3 चैप्टर्स को भी 30 डेज में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम देख रहे थे उसमें बहुत सारे चैप्टर अलग अलग दिए होते हैं, एल्डिहाइड का, कीटोन, एमीन्स, हैलोएल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे जितने चैप्टर्स हैं ये 3 चैप्टर में कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हम जो बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI, E1, E2, E3, E1C, E2 एंड E1CB रिएक्शन, इतनी हमारी मेजर रिएक्शंस हैं।
इसके बाद रिजेंट्स आते हैं, ऑक्सीडेटिव रिजेंट, रिजेक्टिव रिजेंट होते हैं, फिर नेम रिएक्शंस आ जाती हैं। जैसे ही हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी हमारे जो इंडिविजुअल चैप्टर दिए हुए थे, अलग अलग दिए हुए थे, तो वो सभी के सभी चैप्टर एक साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम एनालिटिकल वे पर पूरी हम आर्मी केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं इनको हम 30 डेज में एक साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से मैक्स टू मैक्स जो हमारी आर्मी केमिस्ट्री है वो भी 90 डेज में मैक्स हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, पहला चैप्टर है तो जियो मतलब फंडामेंटल चैप्टर है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, इसलिए हम किसी भी चैप्टर को पहले और बाद में पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सभी इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। जब इंडिविजुअल्स हैं, अब पूरी की पूरी ये फिजिकल केमिस्ट्री एक मैथमेटिक्स है, तो इसमें हमें क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाने होंगे। तो ये निश्चित ही हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, इसलिए हम इसको टाइम देने वाले हैं 4 मंथ या 120 डेज देंगे, मैक्स 120 डेज देने वाले हैं इस टॉपिक को। इस तरीके से हम देखते हैं 3 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ, इस तरीके से हम 10 मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमारा जो बैच है वो 25/9/2023 से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत दिन नहीं है बच्चों, इसलिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और सर्कुलेट करें। हम बहुत जल्द 25 तारीख से ही हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा मोटो है पूरा टीचिंग का वो बेस्ड है साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बेस्ड है। इस तरीके से हम पूरी केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं कि हम अपना जो है केमिस्ट्री को एक साइंटिफिक वे पर पढ़ें, और ये पाएंगे कि पूरी केमिस्ट्री में हम कहीं पर जो है रट्टा नहीं मारे हैं या हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रट्टा मार है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से लोग रीड कर ले जाते हैं या इनऑर्गेनिक को रीड करते हैं। तो पाएंगे जब मुझसे आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक जो है एक एनालिटिकल फॉर्म में है, कहीं भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलने वाले हैं। मैं कहीं भी आपको एक्सेप्शन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी एक्सेप्शन है उनको कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बने रहें हमारे साथ और 25 तारीख से हमारे बैच को हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है KISC बांदा, इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में या बच्चों तक सर्कुलेट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में जानकारी हो और अपनी तैयारी को फ्री में यूट्यूब में कंटिन्यू रख पाएँ। थैंक यू बच्चों। इसी के साथ हम अपना ये सेशन बंद कर स्टॉप कर